शेरवानी में नगीना, आज मेरी दुनिया मुझे मिल गई है। क्या मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? आज तू मेरी महरम बन गई हो, मुझे इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। आज अरशद के मुंह से पहली बार ऐसे लफ्ज निकल रहे थे जो आज से पहले कभी भी अरशद ने ना कहे थे। नगीना शर्म के मारे निगाहें मजीद झुकाती जा रही थी। अरशद ने हक महर में नगीना को प्लाट और मकान उसके नाम कर दिए थे। जेवर से लदी ट्रे जो पहली रात का तोहफा थी, अरशद ने नगीना के स्पुर्द कर दी। कमोबेश 50 तोले के जेवरात उसमें मौजूद थे। मखमल की चादर पे बैठी थी जो बेहद सुकून दे थी। अरशद ने नगीना का हाथ थाम लिया। रात आंखों में कटी। अरशद, आप इतना चाहते हैं मुझे? आज से पहले कभी पता ही न चला नगीना, जो कुछ तुम्हारे आने के बाद मुझे हासिल हुआ है। तुम्हारे आने से पहले मैं ये ना था जो आज हूं, और तुम्हारी बदौलत ही हूं। अरशद हाथ में नगीना को हाथ लिए महवे गुफ्तगू था। दरवाजे पर दस्तक होने से पता चला कि सुबह के 6 बज चुके हैं। अच्छा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं भी हो जाता हूं। मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारी भी करनी है। अरशद नगीना का हाथ नरमी से पीछे करते बोला, जी हस्बैंड साहब, अब आप जाएं, पहले फ्रेश हो लें, मैं बाद में हो जाऊंगी। एक ही दस्तक के बाद दरवाजे पर दोबारा दस्तक ना हुई। शायद कोई वक्त का बताना चाहता था। नगीना की हर रात अब रंगीन रात में ढलने लगी थी। अम्मीजान, दवा का वक्त हो चुका है। नगीना ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। अरशद ने कहा था कि अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकती हो। नगीना अब घर की जिम्मेदारियां निभाना चाहती थी। बस नगीना ने ऑफिस को अलविदा कह दिया था। जुबैदा नगीना से नफरत करती थी। जुबैदा के दिल में ये वहम था कि अरशद अब बदल चुका है और जोरू का गुलाम बनकर रह गया है। मगर नगीना का दिल साफ था। नगीना जुबैदा के कमरे में जाकर जुबैदा को सहारा देते हुए दवा के लिए उठा रही थी। मुंह चढ़ाती हुई जुबैदा तकिए पर कमर टिकाए बैठ गई। नगीना गोलियां सास के हाथ में थमाते हुए कहने लगी, अम्मी, तबीयत कैसी है? तुमसे मतलब? तुम बस अपना काम करो, मेरी फिक्र छोड़ दो तो बेहतर होगा। मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाकर उसे कैद करना चाहती हो? बज़ाहिर लग रहा था कि जुबैदा का गुस्सा बहुत पुराना है, मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी। अम्मी जान, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। अरशद ने तो मुझे आपकी खिदमत के लिए ही घर पर रखा है। बस बस, ज्यादा बातें ना करो, दवा दो और चली जाओ कमरे से। नगीना बिना कुछ बोले दवा देकर अपने कमरे में चली गई। शादी को 1 माह हो चुका था। अम्मी की तबीयत कैसी है? अरशद ऑफिस से देर से आता था। अपनी मां से मिलने का उसे वक्त ही नहीं होता था। जी, अब पहले से कुछ बेहतर है। तुम दवा वक्त पे तो दे रही हो ना? जी अरशद, वक्त पे दवा दे रही हूं। अरशद को जैसे अब नगीना में कोई दिलचस्पी ना थी। नगीना से उसका लहजा थोड़ा बदल चुका था। नगीना, क्या बात है? अरशद बहुत उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। कुछ नहीं नगीना, बस यूं ही। अरशद अपना मोबाइल इस्तेमाल करने में मसरूफ था। नगीना की बात को इतनी खास तवज्जो ना दे रहा था। अच्छा छोड़ो सारी बातें, तुम बताओ क्या करती रही हो सारा दिन? मेरी कोई याद नहीं आई? अरशद नगीना का हाथ पकड़े हुए आहिस्तगी से पूछ रहा था। चलो तुम चेंज कराओ। नगीना को ऐसा महसूस हो रहा था कि अरशद सिर्फ रात का ही हमसफर है। इसे बस रात को ही कुछ पलों के लिए बात करता है। जी मैं चेंज करती हूं। नगीना बेड से उतरते हुए बाथरूम की तरफ चल दी। अम्मी, अब कैसी तबीयत है? अरशद ऑफिस जाने की तैयारी में था। अपनी मां से मिलने कमरे में जाकर हाल अहवाल पूछने लगा। मिल गई फुर्सत, उस नागिन के पास ही बैठे रहते ना। मां का कोई ख्याल ही नहीं तुम्हें, बस बेगम के पास ही रहना। अरे अम्मी जान, क्या बात कर रही हैं? नगीना ने कुछ कहा आपसे? बताएं, मैं उसकी अभी खबर लेता हूं। अरशद माथे पे बल डालते हुए बाहर जाने लगा। रुको अरशद, उसे मत कुछ कहना, वरना मेरी ही बुराई करना शुरू कर देगी। अम्मी, हुआ क्या है, मुझे बताएं तो सही। अरशद जुबैदा के पास बैठते हुए पूछ रहा था। बेटा, तुम गरीब घराने की लड़की को ब्याह लाए हो, अपना स्टैंडर्ड तो देखो। और उसे देखो, किसी कूड़ा उठाने वाले के खानदान की लगती है। अम्मी बस करें, अगर उसने सुन लिया तो क्या सोचेगी? अच्छा मैं काम करता हूं, मैविश की ड्यूटी लगा देता हूं। नगीना आपके पास नहीं आया करेगी। बेटा, मैं फिक्रमंद हूं कि वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगी। जुबैदा झूठे आंसू आंखों में लाते हुए अरशद को पिघलाना चाहती थी। अच्छा अम्मी, मैं कुछ दिनों के लिए उसे उसके मैके भेज देता हूं, पीछे आपका ख्याल मैविश कर लेगी। हेलो रशीद, कल से मैविश को काम पे ले आना। अरशद कान पे मोबाइल लगाते हुए रशीद से बात कर रहा था। बहुत मेहरबानी साहब जी, कल से आ जाएगी। नगीना, आज बाहर चलते हैं, डिनर बाहर ही करेंगे। रात को अरशद आज जल्दी घर आ गया था। नगीना ने असबात में सर हिलाया और तैयार होने लगी। मैंने मैविश को काम पर रख लिया है। तुम सारा दिन घर के काम करती रहती हो, तुम्हारी मदद के लिए रशीद की बेटी को रख लिया है। ठीक है अरशद, गरीब लोग हैं, यहाँ की इनकम से वो वालदैन का सहारा भी बन जाएगी। चलो आज इस होटल पर चलते हैं।
अरशद गाड़ी का इंजन बंद करते हुए नगीना से बोला और होटल में दाखिल हो गए। अरशद मुसलसल मोबाइल पे नजरें टिकाए मोबाइल पे मसरूफ था। अरशद, अब तो छोड़े मोबाइल को प्लीज। जब देखो आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मेरी बात भी नहीं सुनते। ये ले बेगम जी, रख दिया मोबाइल। अरशद मोबाइल पॉकेट में रखते हुए नगीना की तरफ मुतवज्जे हो गया। अच्छा अब ये बताओ, हनीमून मनाने किधर का प्लान है? नहीं अरशद, अभी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, जब मुकम्मल सेहतियाब हो जाएंगी तब चलेंगे। नगीना और अरशद की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। अरशद को सिर्फ नगीना के जिस्म की हवस थी, जबकि नगीना को अरशद से हकीकी मोहब्बत थी। अच्छा तुम एक काम करो, मैं 2-4 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं, तुम अगर अपने घर जाना चाहती हो चली जाओ, मगर अरशद अम्मी जान का ख्याल कौन करेगा? अरे तुम इस बात को छोड़ दो, महविश कल से काम पे आ जाएगी, मैं तुम्हें सुबह ड्रॉप कराऊंगा। अच्छा अरशद ठीक है मेरी प्यारी बेटी, आओ आओ। नगीना की वालदा दरवाज़ा खोलते ही आगे से नगीना को पाया। कैसी है मेरी बेटी? नगीना की वालदा ने उसे गले लगाते हुए हाल अहवाल तलब करने लगी। मैं ठीक हूं अम्मी, फर्स्ट क्लास, पहले की तरह। हमारा दामाद नजर नहीं आ रहा। अम्मी उन्हें जरा काम था, नगीना वजाहत करती हुई कमरे में चली गई। सुनते हैं देखें कौन आया है। नगीना 1.5 माह बाद अपने घर आई थी। मेरा प्यारा बेटा, बाप ने आते ही नगीना को गले से लगा लिया। माथा चूमते हुए बहुत, अरशद दिखाई नहीं दे रहा? नगीना के वालिद ने अगला सवाल अरशद के हवाले से किया था। अभी भी कुछ घरानों में दामाद को सर आंखों में रखा जाता है। नगीना भी ऐसी ही इज्जत देने वाले घर की थी, उन्हें जरा काम था इसलिए वो चले गए। बेगम कुछ बनाओ, हमारी बेटी इतने दिनों बाद आई है। जी जी जा रही हूं। समीर और रिजवान किधर है? नगीना ने छोटे भाइयों का पूछते हुए इधर उधर निगाह डाली। समीर अभी सो रहा है और रिजवान दही लेने गया है। बेटा सही होकर बैठ जाओ, थक गई होगी। अब्बा जी सारी रात सो के ही तो आई हूं, थकूंगी कैसे? और मेरी थकन अम्मी को देखकर खत्म हो चुकी है। नगीना ने मुस्कुराते हुए अपने अब्बा की तरफ देखा। अच्छा ये मैं आपके लिए कुछ लाई हूं। नगीना अब्बा के हाथ में एक डब्बा पकड़ाते हुए बोली। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी, तुम आ गई बहुत है। अब्बा का मेरा अब कोई हक नहीं। नगीना अफसुर्दगी के आलम में अब्बा जान की तरफ देख रही थी। अरे बेटा कैसी बात कर रही हो, तुम्हारा ही घर है। बाजी अस्सलाम वालेकुम। आओ मेरे लाडले भाई। बाहर से रिजवान आया। आप ही मेरे लिए क्या लेकर आई? ओहो मुझे तो याद ही नहीं रहा। नगीना शरारती लहजे में रिजवान को बोल रही थी। रिजवान मुंह बनाता हुआ बाहर को जाने लगा। अरे रुको मेरे बब्बर शेर, ये लो, मैं तुम्हारा कैसे भूल सकती हूँ भला। नगीना रिजवान को पैकिंग वाला डब्बा पकड़ाते हुए माथा चूमा। अम्मी महविश किधर है? बेटा उसकी वालदा की तबीयत खराब थी, रशीद के साथ चली गई है, मैंने ही इजाज़त दी थी। अच्छा आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा अब काफ़ी बेहतर हूँ, बहुत ख्याल रखा है महविश ने, ये तो अच्छी बात है अम्मी। मैं कल देर से घर आऊँगा, मीटिंग में जा रहा हूँ, महविश को कहना रात इधर ही रुक जाए। मोबाइल पर बेल बजने पर नगीना ने मोबाइल की तरफ लपकी। हेलो कैसी हो नगीना? बहुत जल्दी याद आई नगीना, शिकवा करते हुए अरशद से बात कर रही थी। पूरा हफ्ता हो गया आपने याद तक न किया। यार कुछ मसरूफ हूं मैं, इसलिए कॉल नहीं की। कब आ रहे हैं? अम्मी अब्बू आपका पूछ रहे थे। मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगा, बस थोड़ा सा काम रह गया है। अरशद वजाहत कर रहा था। अम्मी की तबीयत कैसी है? हाँ अब काफ़ी बेहतर है। महफिश आ रही है? हाँ आ रही है। सर आरिफ साहब आ गए हैं। दूसरी जानिब से शायद कोई अरशद से मुखातिब कर रहा था। आया बस। अच्छा नगीना मैं जा रहा हूँ, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। अरे महविश कैसी हो? अरशद दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए बैग महविश को पकड़ाते हुए हाल अहवाल पूछने लगा। तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? जी साहब अब बेहतर है। और हाँ मुझे साहब जी मत कहा करो, सर बोला करो। जी साहब जी। ओह जी सर जी। महविश अपना लफ्ज़ को दुरुस्त करते हुए अरशद के पीछे पीछे जा रही थी। रशीद चला गया? जी सर अब्बू चले गए, घर रात के 11 बज चुके थे। तुमने मेरे रूम की सफाई कर दी है? नहीं सर मुझे याद नहीं रहा। अच्छा जाओ सफाई करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जी सर करती हूँ। महविश हुक्म की तामील करते हुए अरशद के कमरे में चली गई। बहुत खूबसूरत हो तुम। अरशद अब फ्रेश होकर बाहर आ गया था और मुसलसल महविश के जिस्म के खदोखाल देख रहा था। महविश बेड को आगे की तरफ झुककर साफ कर रही थी। महविश को एहसास तब हुआ जब अरशद महविश के इस कदर करीब आ गया कि महविश की महक वो बआसानी महसूस कर सकता था। सर आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं महविश, तुम्हारी खूबसूरती देख रहा हूं। सर मैं ऐसी वैसी नहीं हूं, खुदारा दूर रहे मुझसे, कुछ नहीं होता। महविश किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। बाहर का मौसम आज बहुत हैबतनाक था।
शदीद बारिश और बिजली की गरज चमक में माहौल को मजीद हैबतनाक बना रखा था। प्लीज मुझे जाने दें, छोड़े मुझे। महविश अपनी कलाई को छुड़वाते हुए शदीद हैरानगी के आलम में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरशद की गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि महविश छुड़वा ना पाई। अरशद ने महविश को बेड पे धक्का दिया। महविश अरशद का वजन बर्दाश्त न कर पाई। अरशद के मुंह से शदीद गंदी बुदबू आ रही थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि अरशद नशे में है। होश आने पर महविश को रोता हुआ पाया। सॉरी महविश, जो भी हुआ नशे में हुआ। दूर रहे मुझसे, आपने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। मैंने आपको बड़े भाई का दर्जा दिया था। महविश बिलक बिलक कर रो रही थी। चुप करो, बकवास बंद करो, वरना जो हुआ है सबको बता दूंगा। लोग यही समझेंगे कि तुमने पैसे के लिए सब कुछ किया है। इज्जत तुम्हारी ही खराब होगी। ये लो कुछ पैसे और अपनी वालदा का इलाज करवाओ। अरशद महविश के पास पैसों की गड्डी फेंकते हुए बाथरूम चला गया। और हां, अगर किसी से भी जिक्र किया तो तुम्हारा सारा खानदान तबाह कर दूंगा। मैं सब कुछ कर सकता हूं। अरशद को अपने पैसे पे इतना घुमंड था कि वो सोचता था कि दुनिया की हर चीज खरीद सकता हूं। नगीना, मैं शहर से बाहर जा रहा हूं, तुम जरा बशीर के पास जाओ और मीटिंग कर लो, मुझे जरा सा काम है। मगर अरशद, वो शख्स निहायत घटिया है, आपको नहीं पता वो कैसा है। नगीना को बशीर के नाम पे गुस्सा आ रहा था। यार कुछ नहीं होता, तुम जाओ और चेक ले आओ। शौहर का हुक्म मानना ही असल बीवी होने का सबूत है। अब उसका शौहर उसके हुक्म सादर कर रहा था। मैं ड्राइवर को साथ में भेज रहा हूं, तुम तैयार हो जाओ। अच्छा मैं जाती हूं, मगर जाना किधर है वो तुम्हें ड्राइवर बता देगा। अरशद नगीना को बात समझाने वाले अंदाज में नगीना से बात कर रहा था। कार एक वीरान फैक्ट्री में रुकी। नगीना कार से उतरी और आसपास निगाहें दौड़ाने लगी। यह कैसी जगह है? इधर ना बंदा है ना बंदे की जात। मैं कॉल करती हूं अरशद को। नगीना दिल ही दिल में खौफ का शिकार थी। कॉल करने पर पता लगा कि उधर सर्विस ही नहीं है। ऑफिस में दाखिल होते हुए सामने बशीर को विराजमान पाया। आइए मैडम, आपका ही इंतजार कर रहा था। नगीना की नजरें उसे पहचान रही थी। वो मुस्कुराते हुए नगीना को उसी निगाहों से देख रहा था जब वो पहले मिले थे। आप अंदर क्या कर रहे हैं? आप बाहर बैठे, मैं जरा मैडम से मीटिंग कर लूं। नगीना के इशारे ने ड्राइवर को बाहर भेज दिया। जी बशीर साहब, कहिए, आपका ऑर्डर आपको मिल गया है। आप चेक दें ताकि मैं चली जाऊं। अरे मैडम, चेक भी मिल जाएगा, पहले कुछ कॉफी वॉफी तो पी लें। बशीर की आंखों में शैतानी साफ जाहिर हो रही थी। नहीं बशीर साहब, कॉफी की जरूरत नहीं। नगीना का दिल कर रहा था कि इसका सर फाड़ दे, मगर शौहर का ख्याल आते ही नगीना बर्दाश्त कर रही थी। ये ले, अगर आप मुझसे तावन करेंगी तो मैं मजीद ऑर्डर भी दे सकता हूं। बशीर मुस्कुराहट के साथ नगीना से बोला। क्या मतलब है? मोहतरमा, मतलब को छोड़िए, यहां आपके और मेरे सिवा कोई नहीं है और किसी को पता भी नहीं लगेगा। बशीर चेक नगीना के हाथ में चेक पकड़ाते हुए हाथ पकड़कर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। देखें बशीर साहब, मैं आपको बता रही हूं, बहुत बुरा होगा आपके साथ, दूर रहें मुझसे। नगीना 2 कदम पीछे हटते हुए शदीद गुस्से की हालत में थी। तुम्हारी वजह से ही तो मैंने बिजनेस किया था। तुम्हारे हस्बैंड से जब से तुम्हें देखा है उसी दिन से तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो गया। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें क्या कुछ दे सकता हूं। छोड़ दो अरशद को। रशीद नगीना की तरफ आगे बढ़ता रहा। नगीना की पीठ दीवार से लग चुकी थी और मजीद पीछे ना जा सकती थी। बकवास बंद करो, मैं चीख कर सबको इकट्ठा कर लूंगी और अरशद को तुम्हारी असलियत का बता दूंगी। अरशद मुझे क्या कहेगा? अरशद ने मुझसे उधार बहुत पैसा उठा रखा है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रशीद की शैतानियत रूज पर पहुंच चुकी थी। रशीद, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूं। नगीना अब रोने लग चुकी थी। रशीद ने नगीना की कमर को थामा ही था कि नगीना ने जोरदार थप्पड़ गाल पर रसीद करते हुए उसके 14 तबक रोशन कर दिए और उसे धक्का देते हुए बाहर निकल गई। अब तुम्हें मैं बताऊंगा। रशीद बदले की आग में जलता हुआ अपने गाल पे हाथ रखे हुए निहायत गुस्से में लाल पीला था। अरशद, उसने मुझे छूने की कोशिश की है। नगीना अरशद से कॉल पे बात करते हुए रो रही थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बिलक बिलक कर रोते हुए सारा किस्सा अरशद को बताने लगी। उसकी ये मजाल कि उसने तुमसे ऐसी हरकत की कोशिश की। तुम काल काटो, मैं करता हूं उसका बंदोबस्त। रशीद साहब, इतनी भी क्या जल्दी थी आपको? 1-2 मुलाकातें और कर लेते। तुम्हारी बीवी ने मुझे थप्पड़ मारा है, अब तुम देखना कि तुम्हारे साथ क्या करता हूं। रशीद इंतकामी अंदाज में अरशद से शदीद तलख लहजे में बात कर रहा था। मुझे मेरे 6 मिलियन 2 दिन के अंदर अंदर वापस करो, वरना अपनी बर्बादी के जिम्मेदार तुम खुद होगे। रशीद अरशद को धमकी दे रहा था। रशीद साहब, सॉरी सर, वो नासमझ है, आपके बारे में नहीं जानती। अपनी बकवास बंद करो और मेरे पैसे 2 दिन के अंदर वापस करो। रशीद गरजता हुआ अरशद से शदीद नाराजगी का इजहार कर रहा था।
नगीना, जल्दी से आज ही घर आ जाओ, बहुत जरूरी काम है। क्या हुआ अरशद, खैरियत? तुम्हें जितना कहा है उतना करो, फजूल की बहस मत करो मुझसे। अरशद नाराजगी का इजहार करते हुए नगीना को डांट रहा था। अच्छा, आ जाती हूं। अम्मी, मुझे जाना होगा, जरूरी काम है, अरशद ने बुलाया। क्यों बेटा, अचानक से तैयारी? नगीना की वालदा ने फिक्रमंदी से कहा। जी अम्मी, सब ठीक है। अच्छा बेटा, अल्लाह पाक के हवाले। नगीना की माँ उससे दुआ में रुखसत करने लगी। अरशद, नगीना, तुमने रशीद साहब से बदतमीजी क्यों की थी? तुम्हें पता है ना उनके हम पे कितने एहसानात हैं। अब वो मुझसे 6 मिलियन वापस मांग रहा है, क्यों किया तुमने ऐसा? अरशद तलख लहजे में नगीना से बात कर रहा था। अरशद, क्या मतलब है आपका? आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की है? बताऊं आपको? उसने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की है। नगीना अरशद को बात बताते हुए रो पड़ी। देखो नगीना, बिजनेस में हर चीज का ख्याल रखा जाता है। अगर वो तुमसे बात करना चाहता था तो तुम कर लेती। क्या मतलब है अरशद? नगीना हैरानगी के आलम में अरशद को फटी फटी निगाहों से देख रही थी। कोई मतलब नहीं, इस वक्त मेरा दिमाग खराब है, दफा हो जाओ। क्या कहा आपने मुझे? दफा हो जाओ नगीना। अरशद का लफ्ज दोहराते हुए गुस्से में बात कर रही थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम अरशद हो। आप मुझसे किस तरह की बातें कर रहे हैं? जवाब दे मुझे अरशद। नगीना अरशद का गिरेबान पकड़े तैश में आई हुई थी। मैं आपकी बीवी हूं, कोई रखेल नहीं जो मर्दों को खुश करूं। आपने जो कहा मेरा दिमाग फट के बाहर आ जाएगा। कौन अपनी बीवी से कहता है कि गैर महरम के पास जाओ और बात मानो? नगीना, मेरा दिमाग इसलिए पहले से खराब हो, अपनी शक्ल लेकर चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अरशद ने नगीना को बाजू से पकड़ते हुए बेड पे धक्का दिया और बाहर चला गया।